सत श्री अकाल, राधे राधे बच्चों। मैं आदित्य मिश्रा आपके इस चैनल में जिसका नाम है मिश्रा क्लासेस एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों देखिए, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 फिजिक्स के लिए है। ये लेक्चर जो है ये पहले चैप्टर का है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था सर आपने सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, चार्ज कैसे निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके वो नहीं सिखाया था। तो उसके लिए आपका आज का लेक्चर है। ये एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक चीज़ है कि ये आपका जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे, वैसे बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कहा सर इसको बता दीजिए, तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। ये आपने पढ़ लिया है प्रीवियस वाले लेक्चर में, यानी प्रीवियस वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला जो आपका होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरा जो आपका होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तीसरा जो आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज आपको पढ़ाया गया है। अब इसके थ्रू इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इसके थ्रू फोर्स कैसे निकालते हैं, आज वो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज आपके चैप्टर पे चलते हैं, यानी आपके टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका इसमें टॉपिक पड़ेगा बच्चों, वो हमारा होगा, कौन सा होगा, वॉल्यूम चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ब्यूशन। जैसे पिछले वाले आपकी क्लास में हमने आपको बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक आपका होता है डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, हमने आपको बता दिया था कि अगर हम कोई स्फेयर, कोई कंडक्टर लेते हैं या कोई मेटेलिक शीट लेते हैं, उसमें अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हर जगह इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसपे चार्ज कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस पर हमने कोई बात नहीं की थी। चार्ज यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में है, वो हम आपको टॉपिक में पढ़ाए भी थे। उसको 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं अभी इसके पहले, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपसे कहा था कि हम एक स्फेयर ले लेते हैं नॉन कंडक्टिंग। किसका होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर होना चाहिए। और उस स्फेयर पर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन्स अगर हम आपसे कहें कि हम एक यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक हम 3D फिगर ले रहे हैं और उस 3D फिगर में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट यानी चार्ज को दे देते हैं, तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले चीज तो क्या है कि हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्फेयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक स्फेयर ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया है, एक स्फेयर ले लिया है, और ये स्फेयर कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, यानी 3D स्फेयर है। कौन सा है, 3D स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। हमने यहाँ पे एक स्फेयर ले लिया 3D स्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इस पे चार्ज क्या करते हैं, दे देते हैं। चार्ज हमने इसको बेटा क्या किया, दे दिया चार्ज इस पे। चार्ज देने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यानी चार्ज दे देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, कोई छोटा सा एरिया हम ले लेते हैं, और इस पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इस पे हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं, और इस एरिया पर हम क्या कर लेते हैं कि जो इसका एरिया है dq हमारा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रो, और आपका क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा,
dv का मतलब होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम एक छोटे से चार्ज की बात करते हैं, ये छोटा से एरिया लेते हैं, यानी छोटे से वॉल्यूम की बात करते हैं, और हम ये लेट कर लेते हैं कि ये छोटे से चार्ज पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी है, रो है, यानी dq इक्वल्स टू रो dv हमारा हो गया। यहां से क्या करते हैं बेटा, r डिस्टेंस पर, किसमें, r डिस्टेंस पर, ये हमारा क्या है, पोजीशन है, ये r पोजीशन पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि एक दूसरा, जिसको टेस्टिंग चार्ज कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। वो टेस्टिंग चार्ज कहाँ पे है, पॉइंट इस पे है, इसको हम a पॉइंट लेट कर लेते हैं, या b पॉइंट, जो भी लेट करना है आप लेट कर सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं क्या, कि इस छोटे से एरिया यानी छोटे से वॉल्यूम पर, जहां से छोटे से चार्ज को लिया है, यहां से r पोजीशन पर, कितने पोजीशन बेटा, r पोजीशन पर एक पॉइंट लेते हैं a, और उस पर हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, कि उस पर एक टेस्टिंग चार्ज q नॉट है। अब देखिए बेटा, सबसे पहली चीज तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हमारी होती है, क्या होती है, डेंसिटी जो हमारी होती है, वो हमारी क्या होती है, रो इक्वल्स टू dq अपॉन dv। ये स्मॉल चार्ज डेंसिटी है बेटा, क्या है, स्मॉल चार्ज डेंसिटी है। कौन सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम छोटे से बात किए हैं, अभी पूरे स्फेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटे से, यानी पूरे बड़े से स्फेयर है, उसमें से छोटे चार्ज को लिए हैं, और उस छोटे छोटे चार्ज पर हम वॉल्यूम निकाल लिए हैं, और उस पर चार्ज, कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है वो निकाल लिया। यूनिट तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बेटा, यूनिट क्या होती है, जब आप यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आप कूलम, और पर आपका मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये तो हमने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है। अब हम लेते हैं क्या, कि स्फेयर को ले लेते हैं, क्या लेते हैं, इफ क्या है आपका यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फेयर, कौन सा, रेडियस ऑफ स्फेयर, कौन सा, रेडियस ऑफ स्फेयर, ये जो गोला हमने लिया है बेटा, इसका रेडियस अगर r लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, r लेट कर लेते हैं, तब हमारा चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फेयर r, देन तब क्या है, इफ रेडियस ऑफ चार्ज डेंसिटी इज r, क्या है बेटा, इज r, देन तब क्या हो जाएगा, चार्ज, कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगा बेटा, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी जो आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, भाई हमने रेडियस क्या ले लिया बेटा, रेडियस हमने इस पूरे स्फेयर का रेडियस क्या ले लिया है, कैपिटल R ले लिया है, ठीक है। और अब हमको क्या निकालना है, स्फेयर किसका, यानी क्या निकालना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा निकालना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या होता है, रो इक्वल्स टू, यहाँ पे Q हमारा होता है डिवाइड बाय, क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम। आप इस फॉर्मूले को देखिए ना, छोटा सा ये चार्ज था हमारा, तो छोटा सा वॉल्यूम लिया था, यहाँ पे क्या था आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखेंगे, ये स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, स्फेयर का वॉल्यूम आप जानते हो 4/3 पाई r³ होता है, यूनिट होती है सेंटीमीटर, कूलम पर मीटर क्यूब। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा कि नहीं बेटा, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे एक छोटे से चार्ज की बात किया है, किसकी बात किया है, एक छोटे से चार्ज की बात किया है। अब इसको इक्वेशन नंबर आप लेट कर सकते हो फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या लेट कर सकते हो फर्स्ट, या नहीं आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, क्या, दी, कौन सा, चार्ज कंटेन, कौन सा, कंटेन इज अ स्मॉल वॉल्यूम, क्या है, स्मॉल वॉल्यूम, dv इज, बेटा अगर हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, द चार्ज क्या, कंटेन इज अ स्मॉल वॉल्यूम, अगर हमारा चार्ज बहुत छोटे से वॉल्यूम को कंटेन कर रहा है, या हमारा जो चार्ज छोटे से वॉल्यूम में कंटेन हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल रो dv, यही तो होगा ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। भाई dq आप निकालेंगे तो रो dv हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
बेटा हमने छोटे से चार्ज लिया था ना, अब हमको क्या करना है, टोटल पूरे स्फेयर का निकालना है। क्या निकालना है पूरे स्फेयर का? पूरे स्फेयर का हमको निकालना है क्या फोर्स निकालना है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमको दो चीज निकालना है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, दूसरा चीज हमको क्या निकालना है, दूसरा हमको इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या लिखेंगे, देन टोटल इलेक्ट्रो या टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट ए पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। बेटा क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट पे नहीं निकालना, सॉरी ए पॉइंट पे मत निकालिए आप, क्योंकि कंफ्यूजन में आप आ जाओगे। तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है एग्जैक्ट ऑन चार्ज, एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नॉट। क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, चार्ज ऑन क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट के थ्रू टोटल हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो बेटा आप अच्छी तरीके से जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होता है, E इक्वल्स टू, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू V इनटू क्या होता है बेटा, हम सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होता है। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे ले लिया है, इस छोटे से चार्ज और क्यू नॉट के बीच कितना फोर्स निकालना है हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। बेटा छोटा सा चार्ज है ना, तो टोटल अगर निकालेंगे तो टोटल का मतलब इस पूरे स्फीयर पर जितना चार्ज है और क्यू नॉट के बीच जो फोर्स लगेगा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन आप लगाएंगे। अब आप कहेंगे इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं, बेटा इंटीग्रेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप ये छोटा सा चार्ज यहाँ लिए थे ना, आपको पूरे स्फीयर के थ्रू आपको चार्ज निकालना है, तो इंटीग्रेशन आप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन आप लगाएंगे, v हमारा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, dq हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई r स्क्वायर। बेटा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। चूंकि चार्ज यानी फोर्स एक वेक्टर के फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे आप r कैप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप r कैप लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए बेटा यहाँ से आप वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, क्यू नॉट की वैल्यू उठाकर यहीं पे आप रख देंगे। जब क्यू नॉट की वैल्यू उठा के रखेंगे तो जो आएगा हमारा फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। यानी F इक्वल्स टू वेक्टर F इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन V, dq की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, रो dv अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर, और ये आपका r कैप हो जाएगा। ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। किसके कहाँ पे फोर्स हो गया, किसके किसके बीच फोर्स हो गया बेटा, इस पूरे स्फीयर पर जो चार्ज हमने दिया है और इससे r डिस्टेंस पर एक छोटा सा जो हमने ले लिया है, क्या ले लिया है, एक छोटा सा टेस्टिंग चार्ज ले लिया है। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स हमारा होगा इस तरीके से होगा, जब किसी भी कंडक्टर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। बेटा अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम। कहाँ निकालना है, ड्यू टू द वॉल्यूम सर्फ स्फीयर। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या इलेक्ट्रिक, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ ड्यू टू दी वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। बेटा इस वॉल्यूम के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इस वॉल्यूम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो वॉल्यूम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो वेक्टर ई हमारा हो जाएगा, यानी क्या, वेक्टर ई हमारा हो जाएगा ना, वेक्टर ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। याद करो इलेक्ट्रिक यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, इंटेंसिटी को ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कहा था एक तरीके से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, वेक्टर v इज इक्वल एफ, v की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v हमारा हो जाएगा रो dv अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और ये आपका r कैप हो जाएगा, डिवाइड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट में कैंसिल, यानी e इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v रो dv अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर r कैप। बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बेटा इसके थ्रू हम क्या
क्या निकालते हैं यहाँ पे, फोर्स निकालेंगे। फोर्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, और इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। इसको एक बार अगर फिर से आपको समझना है तो आप समझ लीजिए। हमने सबसे पहले क्या ले लिया, एक छोटा सा, यानी हमने क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, उस स्फीयर पर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। जब इस स्फीयर पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक छोटे से चार्ज को, यानी एक छोटे से वॉल्यूम में एक छोटा सा चार्ज दे दिया, तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज डेंसिटी आएगी, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगी। ये तो हमारे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन हो गया। अब इफ रेडियस ऑफ आर, यानी इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, कैपिटल आर, इस पूरे स्फीयर का जो रेडियस होता है बेटा वो कैपिटल अगर आर है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तब हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आप देखिए पूरे स्फीयर का रेडियस आर है हमारा, तो चार्ज हमारा क्या लेंगे, क्यू लेंगे ना पूरा, क्योंकि पूरा क्यू चार्ज लेंगे, और पूरे का क्या लेंगे, वॉल्यूम 4π3 यानी 4/3 पाई आर क्यू हमारा हो गया। फिर यहाँ से लिया गया है द चार्ज कंटेंट इन इज अ स्मॉल वॉल्यूम। अगर हम लेट कर लेते हैं कि चार्ज को कंटेन कर रहे हैं छोटे से वॉल्यूम में, तो उसके थ्रू हमारा डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू रो डी वी हमारा हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अगर इस चार्ज पे हमने कोई चार्ज यानी इस स्फीयर पर कोई चार्ज दे दिया है और इससे आर डिस्टेंस पर कोई टेस्टिंग चार्ज है, तो उन दोनों के बीच टोटल फोर्स कितना होगा, यही लिखा हुआ है। देन टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड चार्ज ऑन क्यू, इन टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच, क्यू नॉट और किसके बीच, इस स्फीयर के बीच कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ वी इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4π, चूंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू यानी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पर चार्ज हमने बेटा क्या लेट किया है, डी क्यू लेट किया था, स्मॉल चार्ज। तो इसका टोटल चार्ज निकालेंगे ना, तो टोटल के लिए हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर लिए, क्यू नॉट हमारा ये आपका टेस्टिंग चार्ज हो गया, आर डिस्टेंस, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है ना, चार्ज और डिस्टेंस के बीच डिपेंड करती है। तो यहाँ पे चार्ज और क्या किया गया है, चार्ज ये वाली यानी ये चार्ज और आर को इंटीग्रेट कर लिया गया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लिया, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, ये हमारा फोर्स आ गया। अब हमको इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम डेफिनेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ वी अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, कैंसिल कर देंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट। इंटेंसिटी हमारी आ गई, इतनी बातें तो समझ में आ गई। ये हमारी क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई, और ये हमारा फोर्स हो गया। कहाँ हो गया, हम जब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको क्या करना है बेटा, हमको दूसरा पढ़ना है। दूसरा क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कैसे इंटेंसिटी निकालते हैं और कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, उसको भी देख लेते हैं ना। तो ये हमारा हो गया, ये खास करके एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया था, यानी पूछा था कि सर इसको क्यों नहीं पढ़ाएं, इसको पढ़ा दीजिए, तो हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यहाँ पे सरफेस चार्ज किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब देखिए बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हमने आपसे कहा था कि हम जब 2D फिगर लेते हैं, क्या लेते हैं, 2D फिगर लेते हैं, और उस 2D फिगर में हम चार्ज को दे देते हैं, तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, क्या यहाँ पे लेट कर लेते हैं बेटा, हम ये लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक शीट है, इस शीट पर हमने क्या कर दिया है, चार्ज दे दिया है। क्या दे दिया है, एक यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी लेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा क्या लेट कर लेते हैं, ऐसे देखिए, अभी इसको मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, देखिए
जैसे बेटा हमने क्या कर लिया है, यहाँ से हम एक क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ऐसी कंडक्टिंग, यानी जैसे इसको कहते हैं कंडक्टिंग, हम एक यहाँ पे स्फेयर कंडक्टर लेते हैं, यानी क्या लेते हैं, एक स्फेयर कंडक्टर लेते हैं, उस पर हम चार्ज दे देते हैं। तो हमने एक स्फेयर ले लिया है, उस पर हमने क्या दे दिया है, चार्ज दे दिया है। क्या दे दिया है, चार्ज दे दिया है। अच्छा, अब चूंकि ये स्फेयर आपका कैसे दिख रहा है, ये स्फेयर यानी ये कंडक्टिंग आपका, देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप फिर से समझ लीजिए इसको। जब हम कोई 2D फिगर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो शीट हो, शीट का मतलब चादर हो, चाहे वो 2D कोई स्फेयर हो, यानी कोई कंडक्टिंग स्फेयर हो, तो उस पर जब चार्ज दे देते हैं बेटा, तो वो हमारा चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्फेयर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्फेयर लेट कर लिया है, और इस पर हम लेते हैं क्या, इस पर हम चूंकि छोटा सा स्फेयर है, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज होगा वो छोटा सा ही होगा। तो इसके थ्रू जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी बेटा, वो हमारी क्या हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। चूंकि स्फेयर है यानी सरफेस है, इसलिए यहाँ पे या ds लेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, वेक्टर r डिस्टेंस पे बेटा एक हम पॉइंट a लेट कर लेते हैं, और इस पे चार्ज हमारा क्या है, Q0 है। क्या है आपका, Q0 है। ठीक है, अब इस पे चार्ज हमारा क्या है, Q0। अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, कैप r, वेक्टर r है, सॉरी क्या है बेटा, वेक्टर r है। ये हमारी क्या डिस्टेंस, वेक्टर r है। ठीक है, हमको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी भी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि बेटा हम इस पे चार क्या लिए हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और सरफेस जब यानी इस पर जब चार्ज देते हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, एक हमारे पास आएगा, क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, dq अपॉन ds हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, dq अपॉन ds। इसकी जो यूनिट हमारी होती है, हम लोगों ने पढ़ रखा था, इसकी जो यूनिट हमारी होती है वो क्या होती है, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है बेटा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, इफ चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर दी। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं, इफ चार्ज इज क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली यानी समान एक तरीके से, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओवर दी स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है, ओवर दी क्या है आपका, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अगर किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, इफ रेडियस ऑफ कंडक्टर, हमारा रेडियस ऑफ कंडक्टर जो है क्या है, r है। यानी अगर कोई चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द कंडक्टर, किस पर, ओवर द स्फेरिकल कंडक्टर, एंड द रेडियस ऑफ कंडक्टर r है, तो उस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, जो आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल q अपॉन क्या होता है, यस होता है ना। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्फेयर का सरफेस क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं। अब अगला हमारा स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि अगर हम ये लेट कर लेते हैं, द चार्ज कंटेन इज स्मॉल, क्या है आपका चार्ज, क्या करेंगे, द चार्ज, कौन सा, द चार्ज कंटेन इज स्मॉल, क्या है, स्मॉल ए सरफेस एरिया, क्या है आपका सरफेस एरिया ds। अगर कोई चार्ज एक स्मॉल सरफेस एरिया में क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है,
कोई चार्ज एक छोटे से एरिया में कंटेन हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, एरिया सरफेस यानी चार्ज निकालेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, अगर हम ds निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dq बेटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dq निकालेंगे। तो d आप यहाँ पे देखिए ना, dq जब यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, dq इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा ds हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको निकालना है। किसके किसके बीच निकालना है बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच, स्फेरिकल, क्या है आपका, स्फेरिकल कंडक्टर एंड क्यू नॉट। बेटा स्फेरिकल कंडक्टर, भाई जो हमने यहाँ पे लिट किया ना, ये मान लेते हैं कैपिटल R, क्या मान लेते हैं, ये चार्ज हमारा कैपिटल, ये तो शीट लिया है ये बताने के लिए ये कहाँ से आया है, ठीक है। अब लिट कर लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इस पे चार्ज दे देते हैं और इससे इसके बीच की दूरी डिस्टेंस वेक्टर R है। इनके बीच में क्या निकालना है, आपको फोर्स निकालना है। वेक्टर F हमारा हो जाएगा S इज इक्वल, फॉर्मूला कूलॉम्स का क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, Q नॉट अपॉन 4πε0, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, क्योंकि हमको टोटल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टोटल फोर्स, क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल फोर्स आप निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स। इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका लिखेंगे आप यहाँ पे dq अपॉन डिस्टेंस कितनी, r², वेक्टर के फॉर्म में होता है तो r कैप लिख सकते हैं इसको। आप इसी को थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर s इक्वल्स टू q नॉट है, यहाँ पे 4πε0 इंटीग्रेशन, यस है आपका, क्या हो जाएगा, ये dq की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, सिग्मा ds अपॉन क्या हो जाएगा, r² और ये वेक्टर r। बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्स आ गया, क्या आ गया, ये हमारा फोर्स आ गया, किसके किसके बीच, एक स्फेरिकल कंडक्टर और क्यू नॉट के बीच फोर्स आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू, किसके निकालेंगे, स्फेरिकल, यानी क्या, सरफेस, किस पे, सरफेस चार्ज या स्फेरिकल सरफेस पे, किस पे, स्फेरिकल सरफेस पे, है ना, क्या निकालेंगे, स्फेरिकल सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू निकालेंगे, इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा। तो ऑब्वियसली आप अच्छी तरीके से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है वेक्टर ES इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, वेक्टर S हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Q नॉट, वैल्यू पुट कर देंगे, वेक्टर ES इज इक्वल वेक्टर FS की वैल्यू यहाँ से रखेंगे आप, क्या आएगा, Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन S सिग्मा ds अपॉन क्या हो जाएगा, r², ये कैप r अपॉन Q नॉट से Q नॉट बेटा कैंसिल, वेक्टर ES इज इक्वल क्या आएगा, 1 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन आपका सिग्मा ds अपॉन r², यहाँ पे आपका वेक्टर r हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यानी इंटेंसिटी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हमारा हो गया, क्या हो गया, फोर्स हो गया, किसके किसके बीच, टेस्टिंग चार्ज और स्फेरिकल कंडक्टर के बीच। इतनी बातें समझ में, जो इससे पहले आपने सॉल्व किया था वैसे यहाँ भी सॉल्व करना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, हाँ अब हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, किसकी बात करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तीसरे टॉपिक की बात कर रहे थे। तीसरा टॉपिक बेटा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, लास्ट है आपका ये, क्या है आपका, लीनियर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, मान के चलिए हम एक स्ट्रेट वायर लेते हैं,
क्या लेते हैं बेटा, स्ट्रेट वायर लेते हैं, ठीक है। उस स्ट्रेट वायर में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमारा क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्ट्रेट वायर ना लेकर के हम सिर्फ रिंग लेते हैं और उस रिंग में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बेटा हो जाएगा, वो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, लीनियर होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं, इस वायर में हम क्या करते हैं बेटा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से, यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब हम एक छोटे से लेंथ की बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं इसकी लेंथ हमारी कितनी है, छोटी से लेंथ की बात करते हैं। एक छोटा सा लेंथ जिसको डीएल कहते हैं, इसके थ्रू हमको क्या निकालना बेटा, हमको यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ है, तो इसके थ्रू जब यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्योंकि छोटा सा लेंथ है तो चार्ज भी बेटा क्या होगा, छोटा सा ही होगा। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्बडा हमारा होता है, यहाँ पे लैम्बडा हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, कौन सा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा सा लेंथ है हमारा। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ पे छोटे से लेंथ की डीएल लेते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं, तो इसमें यहाँ से आर डिस्टेंस पर, वेक्टर आर डिस्टेंस पर क्या लेते हैं बेटा, एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको ए बोलते हैं, इस पर एक चार्ज हमारा है, टेस्टिंग चार्ज, कौन सा, कितना टेस्टिंग चार्ज है, क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज है, कौन सा है, क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा लेंथ है और इसके थ्रू हम चार्ज निकाल रहे हैं, यानी छोटे से लेंथ में छोटे से चार्ज की बात करते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी आएगी बेटा, क्या आ जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या आ जाएगी, डेंसिटी कितनी आ जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, L इज इक्वल हमारा, सॉरी लेमडा इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। यूनिट आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यूनिट इसकी जो हो जाएगी वो कूलॉम पर मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कूलॉम पर मीटर हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं अब थोड़ा सा, इतना तो ये जो पूरा चीज है इतना आपका बता दिया गया है। अब क्या करेंगे, इफ एक कंडीशन लेट करेंगे, इफ चार्ज, कौन सा, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली, क्या है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, कहाँ पे हो जाता है, एक रिंग पर, कहाँ पे हो जाता है, ओवर अ रिंग, कहाँ पे, ओवर अ रिंग हो जाएगा, जिसको हम आर बोलते हैं, यानी रेडियस, यानी रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ रिंग हमारी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर रेडियस ऑफ रिंग कितनी है, आर हो गई, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, यानी देन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, देन क्या हो जाए आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेमडा इज इक्वल, क्यू हमारा टोटल हम बात कर रहे हैं, है ना, रेडियस आपकी कौन सी, रिंग पर आर है, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अब क्यू अपॉन एल, हमारा क्या, डी एल, एल का मतलब लेंथ है, क्योंकि यहाँ पर हम लेंथ ना लेकर के हमने रिंग को क्या किया है, लेट किया है ना, तो रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ रिंग जो हो जाएगी, तो रिंग क्या होती है, एक सर्कल होता है ना, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, सर्कल का जो पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा, यही तो हमारा आ जाएगा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी तो यही आ जाएगी ना, अगर हम एक रिंग लेते हैं, यूनिट क्या होती है इसकी, कूलॉम पर मीटर हमारी हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब हम फिर यहाँ से क्या करते हैं, चार्ज कंटेन इन ए स्मॉल लेंथ, क्या करेंगे, इफ चार्ज कंटेन, क्या है आपका, कंटेन इन अ स्मॉल लेंथ, बेटा अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, चार्ज को कंटेन कर लेते हैं छोटे से लेंथ में, तो उस कंडीशन पे हमारा क्या निकलेगा, डीएल जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, जो डीएल हम निकालेंगे यानी डी क्यू निकालेंगे, जो क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, लेमडा और डीएल हमारा हो जाएगा। बेटा अगर हम चार्ज को छोटे से लेंथ में कंटेन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, एल लेमडा और डीएल हमारा हो जाएगा,
अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे एक्सर्टेड, कहाँ पे, एक्सर्टेड ऑन चार्ज, कहाँ पे, एक्सर्टेड ऑन चार्ज, किस पे, चार्ज Q नॉट। बेटा देखिए जो हमने रिंग को लिया है, जैसे लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक रिंग, इस पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इससे r डिस्टेंस पर, वेक्टर r डिस्टेंस पे एक पॉइंट Q नॉट ले लेते हैं, तो इसके और इसके बीच में जो फोर्स हमारा होगा वही इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, आप E वेक्टर L इज इक्वल क्या हो जाता है, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलॉम्स का लॉ। अब चूंकि हम टोटल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक, क्या निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं बेटा, किस पर निकाल रहे हैं, रिंग पर निकाल रहे हैं, और छोटे से कंटेन करते हैं जब लेंथ को तो डी क्यू आता है, तो टोटल जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, यहां से क्या आएगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स वेक्टर के फॉर्म में है तो यहाँ पे वेक्टर आर लगा देंगे, यहाँ डी क्यू की वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो क्या आएगा, वेक्टर ई एल इज इक्वल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एल, डी क्यू की वैल्यू रख लेते हैं, लेमडा डी एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये हमारा इतना आ गया, ये हमारा क्या आएगा बेटा, फील्ड फोर्स आ जाएगा, किसके किसके थ्रू, यानी किसके किसके बीच में फोर्स आएगा, जो हमने रिंग को कंटेन किया है और जो हम यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज ले रहे हैं, इनके बीच में जो फोर्स आएगा इतना आएगा बेटा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अगले की पॉइंट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे कहाँ पे, किसके थ्रू निकालोगे, ड्यू टू, किसके, ड्यू टू स्फेरिकल यानी रिंग, किसके थ्रू, ड्यू टू रिंग, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल, यहाँ पे L आपका आएगा, वेक्टर E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है आपका वेक्टर एफ एल अपॉन क्यू नॉट, यही तो होता है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वेक्टर एफ की वैल्यू यहाँ से, सॉरी ये वेक्टर एफ है ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर एफ की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या आएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आपका हो जाता है एल, यहाँ लेमडा, ये क्या आ जाएगा आपका, डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका आर कैप अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल, तो वेक्टर ई यानी वेक्टर ई एल इज इक्वल कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एल लेमडा और डी एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और वेक्टर आर बेटा, ये इतना होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास अगर कंडक्टर होता है, चाहे वो स्फेरिकल कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, चाहे स्फेरिकल कंडक्टर हो और चाहे रिंग हो, तो हम क्या कर सकते हैं, फील्ड निकाल सकते हैं और फोर्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप हमको कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमको पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं, मैं फिर से इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं। अगले लेक्चर दूसरे चैप्टर से आपको दिया जाएगा, जो कि आगे जो पढ़ाया गया उसके आगे पढ़ाया जाएगा। हाँ, जाते जाते एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनसे बोलिए सब्सक्राइब करवाइए, उसका बेनिफिट आप लोगों को दिया जाएगा। जय हिंद।